नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप पिछले एक साल से देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल की एक योजना थी कि दिल्ली में बहुत सारे जो उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले वोटर थे, उनको सिविल डिफेंस के तौर पर भर्ती कर लिया गया था। और जो वीवीआईपी जो जिंदाबाद मुर्दाबाद थे, प्लानिंग करने वाले थे, वो दिल्ली सरकार के अंदर फेलोशिप, रिसर्चर और इस टाइप की पोस्टें लेकर 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख की सैलरियां ले रहे थे। लेकिन गाजगिरी इन छोटे मतलब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पर। और पिछले 31 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने, ये पब्लिक डोमेन में, हम ऐसे नहीं बता रहे, पिछले 31 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर इन सभी सिविल डिफेंस कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी। साफ लिखा कि अब से इनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी, इनकी सेवाएं समाप्त की जाती। इसके बाद से ही ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल धरने प्रदर्शन, और तभी से करीब एक साल से अपने अपने जो उनका अधिकार था उसके लिए अरविंद केजरीवाल के सामने रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल थे कि उन्होंने एक नहीं सुनी, ना ही उनकी किसी कैबिनेट ने सुनी इसकी बात। अब आप ये समझिए कि हाल ही में जो दिल्ली के एलजी हैं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने एक पत्र लिखा आतिशी मार्लेना को, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है और आप समझिए बीमारियों का घर होता जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। और आप सब ये भी जान लीजिए कि गोपाल राय जो प्रदूषण पर्यावरण मंत्री हैं, वो साहब केवल जो ग्रैप 2 और ग्रैप 1 और ऑड इवन इन सब पर विचार करते, इनको इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये केवल जो 4 पहिए गाड़ी वाली गाड़ी में जो कार के अंदर चलने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर, एक जो कैटेगरी, एक जो वर्ग है मिडिल क्लास, जो कार मेंटेन करता है, अपने काम पर जाने के आने जाने के लिए कार इस्तेमाल करता है, ये केवल उनको टारगेट करते हैं। तो और इसके अलावा आप ये समझिए, इसको आप ऐसे मत लीजिएगा, ये भी सोचिए कि अभी इन्होंने एक निर्देश जारी किया था गोपाल राय ने कि जो प्रदूषण फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदूषण फैलाने वाले जो जिन पर कार्रवाई की गई, वो केवल दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बिल्डर थे, केवल उन साइटों पर की गई ताकि उन पर जुर्माना लगा के पैसा बटोरा जाए। लेकिन वहीं जो दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, हमने कई वीडियो आपको डाले होंगे, आपने देखा होगा, जो दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, कई कई किलोमीटर टूटी हैं और उन पर हर वक्त 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। वहां से जो डस्ट पॉल्यूशन फैलता है, रोहिणी जहांगीरपुरी, जो इन्होंने 11 पॉइंट्स जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने आपको चिन्हित करके दिए थे, अशोक विहार, बवाना, नरेला, द्वारका, पंजाबी बाग, विवेक विहार, बुराड़ी, सादीपुर, पटपड़गंज, जहांगीरपुरी, मुटका, इन पर कोई काम नहीं किया। केवल केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और इन लोगों ने फोटो खिंचवाई, घूम घूम के आप लुटियन जोन में जाकर और मॉरिस नगर जैसी चमक चमाती सड़कों पर जाकर फोटो खिंचवाकर केवल छपवा दी, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं, वहां के पॉल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि ये जिस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उससे एलजीवी के सक्सेना ने एक पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लिखा था। इस पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वायु प्रदूषण को लेकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख दिया। उपराज्यपाल ने लिखा कि डीपीसीसी ने पर्यावरण परिवर्तन तंत्र की कमी के बारे में जानकारी दी है, यानी कि पर्यावरण के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, और जो तंत्र था, जो रेड लाइट्स पे या दूसरी जगहों पर जाकर लोगों को रोकता था, वो है नहीं। डीपीसीसी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, उसने ये एलजी को जानकारी दी थी। तो इसके बाद एलजी ने पत्र लिखा, जानकारी दी है जो CXSQAM और राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किए गए 31 अक्टूबर 2023 तक लगे हुए थे,
4 महीने की अवधि के लिए और उन्हें वायु प्रदूषण समन गतिविधियों के लिए लगाएं। जो 31 अक्टूबर 2023 तक जो लोग काम कर रहे थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में, उनको आगे भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए उन्हें और 4 महीने के लिए उसी नौकरी पर वापस लगाएं। यह पत्र लिखा है मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेनो को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1 नवंबर 2024 से आगामी 4 महीनों के लिए शहर में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से वॉलंटियर्स की पुनः नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन वॉलंटियर्स की भविष्य में स्थायी नियुक्ति के लिए एक ठोस योजना तैयार करें। यानी कि ऐसा ना हो कि केजरीवाल कभी भी इन्हें अपने मतलब के लिए रख लेते हैं, कभी भी निकाल देते हैं, इनको स्थायी नियुक्ति दी जाए वहां पर, ऐसी एक योजना बनाएं। आगे वीके सक्सेना क्या कहते हैं, इन्हें भविष्य में फिर से गुमराह ना किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। बहुत क्लियर कहा है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियमित नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में उनकी नियुक्ति के विवरण, बजटीय प्रावधान, वित्तीय अनुमोदन, पदों पर का सृजन और SC, ST, OBC, EWS श्रेणी के लिए आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो सिर्फ मीडिया में की गई एक घोषणा भर ना बनकर रह जाए। यानी कि जो सरकार के, जो हमारे यहां पर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उनकी भर्ती की जाए, सारे नियम जो कानून में लागू होते हैं इस तरीके की भर्तियों पर वो लागू होने चाहिए। उसी की प्रक्रिया के आधार पर इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस काम पे 4 महीने के लिए पहले तो लिया जाए, बाद में एक योजना तैयार की जाएगी। ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिखा सीएम आतिशी को। अब जब ये पत्र लिख दिया एलजीबी के सक्सेना ने, तो इन्हें पता है कि ये ले ना ले, वॉलंटियर्स को तो रखा ही जाएगा। इस पर जैसे ही इन्हें ये पता चली, देखिए कैसे मौका परस्त लोग हैं और आपका काम दिल्ली की जनता का रोकते हैं। ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी समझना होगा, जितने भी थे 1 साल से बेचारे घरों पर थे और हमने उनके कितने धरने प्रदर्शन कवर किए, हमने कितने लोगों को रोते बिलखते देखा है, कितने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जो महिलाएं नौकरी करती थी, या जो घरों में जिनके मरीज थे, बीमार पिता, माता पिता, उन सबको लेकर जो अपने घरों की आजीविका पर, उन्हीं पर उनकी आजीविका डिपेंड थी, अरविंद केजरीवाल ने 1 साल पहले उनसे जो छीन ली थी। अब एलजीबी के सक्सेना ने जैसे ही घोषणा की, वैसे ही दिल्ली के एक मंत्री हैं, उनका काम कुछ नहीं है, बस हाथ ऐसे चलते हैं, आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, वो वीडियो बना के डालने वाले मंत्री सौरभ भारद्वाज, उनको कहता वाता कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है उन्होंने। सौरभ भारद्वाज ने तुरंत लपक के इस मुद्दे को लिया और सौरभ भारद्वाज ने तुरंत घोषणा कर दी। और घोषणा क्या की है आप ये भी देखिए, केजरीवाल का वादा पूरा या अधूरा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और मार्शलों की फिर से बहाली, एलजी की सीएम को चिट्ठी। ये उनका मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐलान करते हुए कहा कि बस मार्शलों का संघर्ष सफल रहा है। अभी तक उनके संघर्ष को ये खुद ही कह रहे थे, गलत लोग हैं ये, ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं, केजरीवाल को बदनाम करने के लिए खुद कह रहे थे। अब कह रहे हैं बस मार्शलों का संघर्ष सफल रहा। दिल्ली सरकार बस मार्शलों को 4 महीने प्रदूषण नियंत्रण के लिए रोजगार दे रही है। कूद पड़े भाई साहब, ये भाई साहब इतने तेज हैं, ये जो हाथ मलने वाले मंत्री हैं, ये इतने तेज हैं भाई साहब, 1 सेकंड में कूदते हैं बीच में। और अभी देखना फिर पीछे से मनीष सिसोदिया की आवाज आएगी, शानदार काम करते हैं, शानदार एक शब्द है उनका, शानदार। जेल में भी बड़े शानदार रह रहे थे वो, ठीक है। अब ये जो है, इन्होंने तुरंत इस पूरे मामले को लपका और बस पेड न्यूज के सहारे जारी करा दिया अपना लेटर। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज सिविल डिफेंस वॉलंटियर और बस मार्शलों को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। बताइए, उन्होंने कहा कि बस मार्शलों की मेहनत रंग लाई, बस मार्शलों को 4 माह की नौकरी दी जा रही है। 4 महीने की नौकरी दे रहे हैं। आप सोचिए,
जो 10,000 वॉलंटियर्स हैं वो और उनके परिवारों को ये सोचना होगा कि किस तरीके से उनके साथ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पहले भी छल किया था और दोबारा फिर छल करने के लिए किस तरीके की अब ये पेड न्यूज छपवाने पर उतर आए हैं। पेड न्यूज छपवाने, आप ये समझ लीजिए आज रात से ही सारे अखबार और चैनलों पर ये बड़ा प्रेशर होगा कि आपको ये खबर छापनी होगी प्रमुखता से। तो ये खबर कल आप देखिएगा बड़े प्रमुखता से छपी मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि ये पेड न्यूज है और ये बहुत फर्जी खबर है, क्योंकि एलजी सक्सेना ने पहले ही 4 महीने के लिए उनकी बहाली के आदेश दे दिए और दिल्ली सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एलजी सक्सेना के आदेश को काट दे, क्योंकि एलजी ही सर्वे सर्वा होते हैं और वही दिल्ली के मालिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक एलजी ही होते हैं। तो आप ये समझिए ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल का है, इसको चुनावों के दौरान आप जरूर उजागर जब हो जाए तो जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा वोटिंग मशीन पर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।